धर्म और आध्यात्म की नगरी बनारस से एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद स्वागत करता हूं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम आप देख रहे हैं। वाराणसी में 80 घाट से अलग अलग दलों के नेता मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और संजीव झा जी सीधे इस सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके नेता अरविंद केजरीवाल आज कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी लेकर लेके आए थे। उसमें उन्होंने एक बात यह कह दी कि बीजेपी जीतेगी, नरेंद्र मोदी की जगह कुछ दिनों बाद अमित शाह पीएम बन जाएंगे। अब बीजेपी वाले चुटकी ले रहे हैं कि इसका मतलब कम से कम आप ये मान तो रहे हैं ना कि बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, दो बातें हैं। अभी मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था और प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में 75 साल की उम्र कहीं तय नहीं होती और ऐसे तय नहीं होता है। तो भाई इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, इसका मतलब है कि आडवाणी जी को जब कहा 75 साल बाद आप टिकट नहीं देंगे, निपटा दिया ना। हम यही तो कह रहे हैं कि आप अपने नेता को भी निपटा रहे हैं। आपने सुमित्रा महाजन जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी को यही कह के टिकट आपने नहीं दिया था कि 75 साल पार करके आप टिकट नहीं देंगे। अब 75 साल बाद कोई नेता हमारा नहीं रहेगा जो राजनीति में रहेगा। अब प्रधानमंत्री की बारी कहते नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूंकि नरेंद्र मोदी जी अपने वसूल के पक्के हैं, 75 साल पूरा होगा वो छोड़ देंगे, तो फिर वो वोट किसके लिए मांग रहे हैं? इसका मतलब वोट अमित शाह जी के लिए मांग रहे हैं। तो वो जो कहते हैं हमारी सरकार जी, आप लोग तो पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, आप लोग के पास कुछ ऐसी जानकारी है या ये एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है? नहीं, ये जानकारी इनके पास नहीं होगी, क्योंकि जो है सर्टिफाइड झूठी पार्टी है। मोदी, अमित शाह, बात पता नहीं चलता है किसी को। बच्चे की कसम खाकर झूठ कौन बोलता है? बच्चे की कसम खा के अखिलेश आनंद जी कौन झूठ बोलता है? अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी में भाई प्रशांत भूषण को किसने निपटाया, किरण बेदी को किसने निपटाया, योगेंद्र यादव को किसने निपटाया, कुमार विश्वास को किसने निपटाया, अन्ना हजारे से दगा किसने दिया? अपनी पार्टी में अकेले रहने। और ये दशा है कि जेल जाने के बाद, और दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि ये सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा है कि जेल में बैठने के बाद भी पैरोल पर, जो पैरोल टाइप जो बेल आई हुई है, उसमें बाहर आने के बाद भी एक फाइल साइन नहीं कर सकते, फिर भी सत्ता की कुर्सी नहीं छोड़ी छूटेगी और प्रचार पत्नी के अलावा और कोई नहीं करेगा। अरे संजीव झा जी भी लोकप्रिय विधायक रहे हैं, संजीव झा जी क्यों नहीं बन सकते हैं? सौरभ भारद्वाज क्यों नहीं बन सकते हैं? हमारा सुल्तानपुर वाले संजय सिंह क्यों नहीं बन सकते? ठीक है, इसमें मजबूरी है, कमर्शियल ब्रेक है, थोड़ी देर से रुकना पड़ेगा। अगले सेगमेंट में और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मलुक साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभय जी भी कांग्रेस से हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।